तो आप डिप्रेशन में हो। आई एम श्योर इसकी कोई ना कोई वजह होगी, या तो आपने कोई अपने गोल के लिए मेहनत की होगी जिसकी वजह से उसको अचीव नहीं कर पाए हो। अब आपका कोई काम करने का मूड ही नहीं हो रहा है, और कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, मतलब ब्रेकअप हो गया, ऐसा कोई रीज़न भी हो सकता है। जब भी ऐसा कोई फेज़ आए आपकी लाइफ में या अभी भी हो, तो सबसे पहला स्टेप मैं सजेस्ट करूँगा कि उठो और अपने आप को शीशे में देखो और पूछो कि क्या मुझे लाइफ टाइम यही करना है? क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ यही एक दो लोगों के लिए बनी हुई है, एक दो लोगों के अराउंड ही मुझे जीना है? और क्या मेरा फ्यूचर सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम डिसाइड कर सकता है, या मुझ में और भी कुछ है? ऐसे जब आप बात करते हो, इसका मेन रीज़न क्या है, आपको बात क्यों करनी है? क्यों ये आपको हिम्मत देगा लड़ने की। और जब भी आप डिप्रेशन में हो, तो सबसे एक जो मेन थिंग होती है आपको करनी होती है, वो अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। 5 मिनट एक ऐसी जगह पर बैठ जाओ जो बिल्कुल साइलेंस हो, और वहाँ पे आंख बंद करके अपने आप में देखो, दिमाग में देखो कि चल क्या रहा है। 99% लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, उसकी जो मेन रीज़न जो होता है वो रियल होते ही नहीं है। मतलब जो थॉट होता है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। अगर आप उस इमेजिनेशन को देख लो और उसको रियलिटी से कंपेयर करो कि वो रियल तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस ट्राई किया और वो फेल हो गया। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो डिप्रेस हो जाओ, मतलब हार मान लो कि मुझसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा, और एक कोने में एक रूम में साइलेंस में बैठे रहो। या फिर एक दूसरी साइड इसकी होती है कि ठीक है, फेल हुआ, मतलब कोई ना कोई मैंने गलती की है। शांति से बैठो और उस गलती को देखो कि वो गलती कौन सी है, मैंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से ये फेल हुआ। नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करोगे तो उस गलती को सही करने की ट्राई करो, मतलब वो गलती रिपीट मत करो। मान लीजिए कि दूसरी बार भी फेल हो गया, मतलब आपने जो पहले गलती की थी वो तो नहीं हुई, लेकिन दूसरी गलती हुई, तो दूसरी गलती को देखो और उसको सुधारने की कोशिश करो। ऐसे जब आप सुधारते रहे तो आपका धीरे धीरे आप देखोगे आपके माइंडसेट में चेंज आता रहेगा। धीरे धीरे आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बन जाओगे, बट हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दोगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें गलती मिनिमम से मिनिमम या 0 हो, जिसकी वजह से सक्सेस मिलने के चांसेस है वो और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात होती है साइकोलॉजिकल, मतलब हम जब भी डिप्रेस होते हैं तब आप एक बार ऑब्जर्व करना कि आप एक रूम में बैठे हुए हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी है ही नहीं, मतलब पूरा दिन आप फ़ोन में गुजारते रहते हो, खाना खा लेते हो, वापस से सो जाते हो, वापस से वही रूटीन। फिर इसकी वजह से आपको कई तरीके के एडिक्शन हो जाते हैं। वो एक और प्रॉब्लम बढ़ गई एडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। तो मेन जो होता है वो अपने दोस्तों से मिलो, बातें करो जब भी डिप्रेस फील कर रहे हो, या फिर अगर कोई दोस्त भी नहीं है तो बाहर जाओ घूमने, अकेले जाओ, खुली जगह में बैठो, तब आपका दिमाग भी फ्रेश होगा, बंद नहीं रहेगा। दिमाग को खोलो, बहुत अच्छी है ये ज़िंदगी, इसको ऐसे ही वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो इसकी रियलिटी ये है कि नहीं हुई है। ठीक है, बट इस वक्त आप मान चुके हो कि हो गई है। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत करो, या जो आपको पसंद हो वो करो, जिसकी वजह से आपको मज़ा आएगा। इस वक्त जब मज़ा आए तब 2 मिनट शांति के बैठ जाओ, तब 2 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ, और जैसा मैंने पहले कहा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जिसकी वजह से आप डिप्रेस फील कर रहे हो उसको रियल में क्वेश्चन करो, क्या ये सच है या झूठ है? क्या सच में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या ये जो फेज़ है ये मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है? देखिए, जब भी कोई सिचुएशन आती है, जब 2 तरह के लोग होते हैं, एक घायल हो जाते हैं और एक उसमें से सीख के बाहर आते हैं, मतलब विनम्र हो जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, इसको खुल के जियो। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, कोई बात नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।